ना। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ए का मान 2 दिया हुआ है अनुपात में, अब बी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ अनुपात में। यहाँ पर बी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और सी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक जगह हम बोल रहे हैं एक ही क्वेश्चन है, एक जगह बोल रहे हैं कि बी का मान कितना है 3 है, और एक जगह बोल रहे हैं कि बी का मान कितना है 4 है। तो एक क्वेश्चन में बी का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक क्वेश्चन में बी का मान यहाँ पर 3 बता रहे हैं, यहाँ पर 4 बता रहे हैं। तो सेम करना होगा। तो इसको सेम करने के लिए ना, इसको सेम करने के लिए जो बी का मान यहाँ पर रहेगा ना, जैसे 4 यहाँ पर है तो 4 से गुना यहाँ पर करेंगे, अब बी का मान यहाँ पर 3 है ना, तो 3 से गुना हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो होगा ना वो बी का मान सेम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 से यहाँ पर गुना करेंगे, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर b का मान 3 है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो अब देखिए तो b का मान यहाँ भी 12 हो गया और b का मान यहाँ पर भी 12 हो गया। अब तो सेम हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन में b का मान सेम होना चाहिए, तो अब b का मान क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। तो सेम करने के लिए यहाँ पर 4 से गुना किए हैं, तो इस रेशियो में 4 से गुना किए हैं, 4 से अगर इसमें गुना किए हैं ना तो इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा, तो इसमें 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी कितना से गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ए का मान यहाँ से 8 आ जाएगा, और बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ भी बी का मान 12 है, ठीक है ना। और सी का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड जो है ना ये पुराना मेथड है, ठीक है ना, इसमें टाइम लगता है, और टाइम हम लोगों को देना नहीं है। टाइम जितना बचाएंगे, जितना कलम चलेगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेथड 2 से समझिए। जैसे जैसे हम लोग का ए अनुपात बी का मान 2:3 दिया हुआ था, और बी अनुपात सी का मान 4:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो ए का अनुपात निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे। तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी अनुपात का मान निकालना है तो हम लोग ये क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे तो ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और सी का मान निकालना है तो हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे, यानी शुरू वाला का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा गुना किए हैं, फिर बीच वाला का वैल्यू निकालना है तो इसमें क्रॉस गुना किए हैं, तो बी का मान निकल गया, और फिर लास्ट वाला का मान निकालना है ना तो सीधा सीधा गुना करेंगे, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो जल्दी से ना। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं ए अनुपात बी का मान 2:3 ले रहे हैं, ठीक है ना। बी अनुपात सी का मान यहाँ पर सपोज ले रहे हैं 1:1 मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, और सी अनुपात डी का मान यहाँ से ले लेते हैं, जैसे 3:5 ले लेते हैं सपोज। तब हम लोग का वैल्यू निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखे हैं कि ए का वैल्यू ए शुरू में है और सी क्या है बाद में है। तो शुरू का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो शुरू का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर जैसे सी है ना तो सी निकालने के लिए फिर सीधा सीधा गुना किए हैं, तो सीधा सीधा गुना किए हैं तो किसका वैल्यू निकलेगा, लास्ट वाला का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सीधा सीधा गुना करते हैं ना तो ये शुरू वाला का वैल्यू निकलेगा, तो सीधा सीधा गुना कर लेते हैं। तो सीधा सीधा ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इससे शुरू वाला का वैल्यू निकल जाएगा। तो सीधा सीधा गुना किए हैं तो शुरू वाला का वैल्यू निकला है, तो सीधा सीधा गुना में कई गो टर्म आया है जिसको गुना किए हैं, तो 1 2 3 गो टर्म आया है, ठीक है ना। तो 3 गो टर्म अगर पहला रेशियो में गुना किए हैं तो 3 गो टर्म आया है ना, तो बाकी जितना भी रेशियो निकालेंगे ना वो सब में अगर गुना करेंगे तो 3 गो टर्म ही आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर बी का वैल्यू निकालना है तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग चलेंगे, यहां से हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर जहां पर
मोड़ मिलेगा ना, जहां पर टर्न मिलेगा वहां से टर्न कर जाएंगे, ठीक है ना। तो टर्न यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से अगर टर्न मिल रहा है ऐसे, तो यहाँ से टर्न कर जाएंगे, टर्न करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पर भी कितना टर्म आ गया, 3 टर्म आ गया, तो इससे बी का मान निकल जाए। तो तीनों को गुना कीजिए, तो तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, सी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी 3 टर्म आएगा। तो 3 टर्म यहाँ से रास्ता पकड़ते हैं, तो यहाँ से तो एक बार टर्न ले लिए हैं, तो फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे से टर्न मिलेगा, तो यहाँ से आगे से टर्न कर जाएंगे, तो फिर इधर चले आएंगे, तो यहाँ से टर्न कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म आ गया है, तो इसको भी गुना कर लेंगे तो उससे सी का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये 12 हो जाएगा, और 12 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोगों का डी का मान निकालना है, तो फिर ये रास्ता यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे, तो सीधे सीधे बढ़ेंगे, तो टर्न कहीं मिला नहीं मिला, तो टर्न नहीं मिला कहीं भी, तो सीधा सीधा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें भी सीधा सीधा गुना करेंगे, तो 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ कटने वाला टर्म रहेगा तो काट सकते हैं। जैसे इसमें से कटने वाला टर्म कितना है, 3, 3 से कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और इसमें समझिए, तब नोट कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर शुरू का वैल्यू, अगर कहीं कहीं शुरू का वैल्यू पूछ देता है, और कहीं कहीं लास्ट का वैल्यू पूछ देता है, ठीक है ना। तो शुरू का वैल्यू अगर पूछेगा ना, तो सीधा सीधा गुना कर लेंगे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, यानी शुरू में है जो वो निकल जाएगा। अब बाद में क्या है, डी है, बाद में अगर बाद का वैल्यू निकालना है तो फिर सीधा सीधा गुना कर देंगे, तो बाद वाला वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये नियम का यूज तभी करेंगे, ये रूल तभी यूज होता है जब यहाँ पर जैसे अगर ये रेशियो अगर बी से इंड हुआ है ना, तब बी से शुरू होना चाहिए, जो नेक्स्ट रेशियो होना चाहिए वो बी से शुरू होना चाहिए। ये सी से इंड हुआ है, तो ये क्या चीज से स्टार्ट होना चाहिए, सी से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बी से इंड हुआ है ना, ये बी से इंड हुआ है, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट हुआ है, बी से स्टार्ट हुआ है, तभी ये रूल का यूज कर सकते हैं। और नहीं नहीं अगर ऐसा नहीं हो तो ये रूल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसको नोट कीजिए बढ़िया से, इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ले लेते हैं ए अनुपात बी का मान 1:2 ले लेते हैं, ठीक है ना। बी अनुपात सी का मान यहाँ पर से सपोज 3:1 ले लेते हैं, और सी अनुपात डी का मान यहाँ से सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 4:5 ले लेते हैं, और डी अनुपात ई का मान यहाँ से ले लेते हैं सपोज 2:3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हमको निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना हो, ठीक है ना। तो अगर निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू यानी शुरू का वैल्यू निकालना है, तो सीधा सीधा गुना करेंगे, तो सीधा सीधा पहले गुना कर लीजिए, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 चौका 12, अब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ए का अनुपात निकल जाएगा। तो ए का अनुपात निकाले हैं, तो कितना पद को गुना किए हैं, तो 4 पद को गुना किए हैं, तो बाकी जितना का भी अनुपात निकालेंगे ना, सब में 4 पद ही आएगा, ठीक है ना, 4 पद ही आएगा। तो हम लोग 4 पद निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे, तो यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे, ये पहला टर्न मिला, यहाँ पर टर्न मिला है, तो यहाँ पर टर्न हो जाएंगे, यहाँ से टर्न हो जाएंगे, और फिर ये रास्ता पकड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये रास्ता पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें कै गो टर्म आया है, कै गो पद आया है, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 पद आया है, तो इसको गुना कर देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो इसको गुना कीजिए तो ये 6 हो जाएगा, और 6 चौका 24, और 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहाँ से 48 निकल के आ जाएगा। इससे बी का मान निकल गया, ठीक है ना। सी का मान निकालना है, तो फिर यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे, तो ये रास्ता यहाँ तक ले आएंगे, तो यहाँ से तो एक बार टर्न ले लिए हैं, तो यहाँ से टर्न नहीं लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे यहाँ से टर्न मिलेगा, तो यहाँ से टर्न हो जाएंगे, अब फिर टर्न हो जाएंगे, और फिर ये रास्ता पकड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 पद आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे सी का मान निकल जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 2, इसको गुना करेंगे तो 2,
ये चारों को गुना करना है, ये चारों को गुना करना है, तो इसको इसको गुना करेंगे तो 2 और 2 चौका 8 और 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। ठीक है ना, इससे सी का मान निकल जाएगा। अब फिर अगर डी का मान निकालना है तो फिर ये रास्ता पकड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से टर्न मिलेगा तो फिर यहाँ से टर्न कर जाएंगे। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 पद, इसमें भी 4 पद है, तो चारों पद को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर लास्ट वाला का वैल्यू निकालना है तो फिर यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे तो सीधा सीधा जाना पड़ेगा, तो सीधा सीधा जाएंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, लास्ट वाला का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको गुना कीजिए तो 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें कोई कटने वाला टर्म रहेगा तो काट सकते हैं, जैसे इसमें भी 2 2 2 2, इसमें भी सब में 2 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, शुरू शुरू का वैल्यू अगर निकालना हो ना तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो शुरू शुरू का वैल्यू निकलेगा, यानी ए का अनुपात निकलेगा। अब फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो इससे लास्ट वाला का अनुपात निकलेगा। लास्ट कितना है, ई है, तो ई का अनुपात कितना है, 30 है। इसको भी अगर कटने वाला रहेगा तो जैसे ये दोनों को काट सकते हैं कितना से, ऐसे तो ये दोनों को काट सकते हैं हम कितना से, 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 का वैल्यू निकालना होगा ना तब ऐसे निकालेंगे, अगर अगर सबका वैल्यू निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। बीच वाला का वैल्यू हम लोग कोई टेक्निक से नहीं, कोई तरीका से नहीं निकाल सकते, ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर शुरू वाला का निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे, बाद वाला का निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। नोट कीजिए। इसको आप लोग निकाल के बताइए कितना आएगा, तेजी में कितना आ जाएगा, 3:10। निकालिए सब आदमी, नोट कर लिए होंगे। अच्छा एक बात आप लोग समझिए तो पहले, जैसे अगर हम लिखते हैं 20 30 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, हम 2-3 को क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ परसेंटेज का यूज करने जा रहे हैं। यहां पर लिखते हैं 30 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है 20 30 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन है 30 20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो ये 4 गो क्वेश्चन आप लोग अगर समझ जाइएगा ना तो रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समझिए, ठीक है ना। जैसे ऐसे अगर क्वेश्चन लिखा रहता है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, क्योंकि परसेंटेज का यूज होगा तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी वो एक्स का प्रतिशत बताना है, ठीक है ना, वाई के तुलना में बताना है कि एक्स जो है ना ये वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड अगर परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है तो समझिए कि जिसका परसेंटेज निकालना रहता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी एक्स ये वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स जो है ना वाई का कितना प्रतिशत है, यानी एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी परसेंटेज कितना किसका बताना है, एक्स का बताना है, किसके तुलना में, तो वाई के तुलना में। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। तुलना उससे होता है ना, आप लोग ये ध्यान रखिएगा,
जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी 12th पास किए हैं, वो सब के लिए बता रहे हैं कि एकदम काफी बढ़िया समझ में आया, ठीक है ना। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखिएगा, ठीक है ना। और जिससे तुलना हो जाए, जिसमें का लग जाए, जिसमें का लग जाए, की लग जाए, के लग जाए, में लग जाए, से लग जाए, ठीक है ना। ये सब चीज अगर लग जाता है ना, ये सब चीज अगर लग जाता है जिसमें तुलना उसी से होता है, ठीक है ना। और जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है ना। उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब परसेंट में लाने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। परसेंट में लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यही हम लोगों का रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है। और एक बात इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का यूनिट जो होना चाहिए ना, वो सेम होना चाहिए। यूनिट यूनिट शुड बी सेम, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिट जो होना चाहिए ना, वो सेम होना चाहिए। ये आप लोगों को हम परसेंटेज में बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ समझिए, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 20 30 से कितना प्रतिशत कम है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए पहले। ये बोल रहा है कि 20 30 का कितना प्रतिशत है। ये 20 जो है ना, 30 का कितना प्रतिशत है, किसका प्रतिशत बताना है, 20 का ना प्रतिशत बताना है। किसके तुलना में, तो 30 के तुलना में, ठीक है ना। तो जिसका परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर देखिए, जैसे इस 20 30 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 20 का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जिससे तुलना होता है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे जिसमें तुलना उसी से होता है जिसमें का लग जाए, की लग जाए, तुलना उसी से होता है, ठीक है ना। तो तुलना किससे हो रहा है, 30 से तुलना हो रहा है, तो 30 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। और चाहे जिनको मान याद है, जिनको मान याद है 2/3 का, जिनको मान याद है परसेंट में, वो परसेंट में मान भी बैठा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1/3 का मान परसेंटेज में होता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है ना। तो 2/3 का वैल्यू जो होगा वो 66 सही, और 2 बटा कितना परसेंट हो जाएगा, 3% हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनको जिनको ये मान याद है वो उनके लिए सही है। और जिनको मान याद नहीं है ना, तो वो लोग क्या कीजिएगा कि 2/3 गुणे कितना करना है, 100 करना है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे ऐसे, तो 200 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे ना, तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 66 सही 2/3% आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे, या तो ऐसे अगर ऐसे अगर जानते हैं तो ऐसे बताइए। चाहे न्यू स्टूडेंट है, वो सब क्या करेंगे कि ऐसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चौथा नंबर पहले क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है कि 30 20 का कितना प्रतिशत है। ये जो है ना आप लोग रफ में, ये जो है ना, ये पहला कंसेप्ट, और उसके बाद 1 2 3 4, ये चारों चीज रफ में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो जो स्टूडेंट परसेंटेज थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं वो लिखिएगा। और जो जानते हैं उनको लिखने का कोई जरूरत नहीं, उनको समझ में आ रहा हो, जो अभी बोर्ड पास किए होंगे, ठीक है ना, वो सब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 30 40 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 30 का परसेंटेज बताना है किसके तुलना में, 20 के तुलना में, 20 के तुलना में बताना है, ठीक है ना। तो जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं। आप परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और नहीं अगर 100 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू अगर जानते हैं, इसका वैल्यू 3/2 का वैल्यू जानते हैं तो वैल्यू बैठा सकते हैं। 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 50% होता है। तो 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 150% हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे जिनको ये पता नहीं है वो ऐसे करेंगे, 3/2 को हम लोग 100 से गुना कर लेंगे, तो ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। तो जिनको वैल्यू याद है वो वैल्यू पुट करेंगे, और जिनको वैल्यू याद नहीं है वो ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला नंबर, अब इसका क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर हम यहां पर करते हैं, तब हम क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि ये 20 30 से कितना कम है, कितना कम है ये कम, ये 20 जो है ना, ये 30 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तब किसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो कम का परसेंटेज पूछ रहा है, कम 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 का ना परसेंटेज पूछ रहा है। तो कम का परसेंटेज पूछ रहा है, तो कम को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। कि 20 या 30 से ये कितना कम है,
तो 10 कम है, कि जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, कितना कम है, तो 10 कम है, तो 10 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। और जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तुलना उससे होता है जिसमें का लग जाए, के लग जाए, में लग जाए, से लग जाए, उससे तुलना होता है। तो तुलना जिससे होता है ना वो हमेशा नीचे और नीचे 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 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे किससे तुलना हो रहा है, 30 से, जिसमें इसमें से लग गया है तो तुलना इससे हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे तुलना हो रहा है तो ये कहाँ होगा, ये नीचे होगा, ठीक है ना। और इसको कटा देंगे तो इसका वैल्यू 33 सही 1/3% होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके वैल्यू बता सकते हैं। और चाहे जिनको वैल्यू पता नहीं हो वो क्या कर सकते हैं, 100 से गुना करके और तब बना सकते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज में अगर बदलना हो तो 100 से गुना करके और तब हम लोग बदलेंगे तो इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 30 जो है ना वो 20 से कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंटेज जो बताना है वो अधिक का परसेंटेज बताना है। तो अधिक का परसेंटेज बताना है तो अधिक कहाँ होगा, ऊपर, जिसका परसेंटेज दिया रहता है वो ऊपर होता है। तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर किसको लिखेंगे, किसका परसेंटेज बताना है, अधिक का परसेंटेज बताना है तो अधिक ऊपर लिखेंगे। तो कितना अधिक है, 30 20 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, तो 10 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। और किसके तुलना में, तो 20 के तुलना में, तो 20 कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है ना। इसको कटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 50% होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक बात सीखे हैं कि जिसका परसेंटेज, अधिक का परसेंटेज दिया रहता है तो अधिक ऊपर लिखते हैं, कम का परसेंटेज दिया हुआ है तो कम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। और जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है, नीचे, जिसका परसेंटेज दिया रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैसा ही किए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका परसेंटेज दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना होगा वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये सब अगर हम नोट करना चाहते हैं तो ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये वाला नोट कीजिए, फिर ये चारों क्वेश्चन नोट कीजिए, कहीं भी अलग नोट कर लीजिए क्योंकि इसका यूज इसमें काफी आने वाला है परसेंटेज का। जैसे देखिए ये क्वेश्चन को समझिए तो क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। 40% का वैल्यू जो होता है ना वो 2/5 होता है, ठीक है ना। और 20% का वैल्यू जो होता है ना वो 1/5 होता है, ठीक है ना। ये जो हम किए हैं ना ऐसे, ये कोई जादू तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसका वैल्यू सबको पता होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट जो बोर्ड पास किए हैं वो स्टूडेंट सबको पता नहीं है तो वो सब ऐसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। 40% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 40 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। परसेंट हटता है ना तो बटा में 100 आता है, ठीक है ना। क्यों आता है वो परसेंटेज बताएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 से, काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 2 अपन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 2/5 जो लिखे हैं ना इतना कैलकुलेशन करके लिखे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका वैल्यू लिखे हैं। 40% को 2/5 कैसे लिखे हैं, 20% को 1/5 कैसे लिखे हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी से 40% अधिक है। किसका प्रतिशत दिया हुआ है, अधिक का प्रतिशत दिया हुआ है। तो अधिक कहाँ होगा, ऊपर होगा, यानी अधिक ऊपर होगा, यानी 2 जो है ना 2 अधिक है या तो 2 ज्यादा है, ये ऊपर होगा, ठीक है ना। और जिससे तुलना होता है, जिसमें में लग जाता है, से लग जाता है, तुलना उसी से होता है। तो किसमें से लगा हुआ है, 20 से, यानी 20 से, यानी ए 20 से 40% अधिक है। तो तुलना किससे हो रहा है, बी से तुलना हो रहा है, तो बी कहाँ होगा, बी नीचे होगा। तो बी का मान नीचे होगा क्योंकि बी से तुलना हो रहा है, तो बी का मान नीचे होगा। और उससे उससे 2 ज्यादा जो होगा ना वो किसका मान होगा, ए का मान होगा, क्योंकि अधिक का परसेंटेज दिया हुआ है तो अधिक ऊपर होगा, यानी 5 से 2 ज्यादा क्या होगा, 5 से 2 ज्यादा जो होगा ना वो ए का मान होगा, ठीक है ना। तो 2 ज्यादा ए का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो अगर ए अनुपात बी का बात किया जाए तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी से 20% कम है, यानी कम कम का परसेंटेज दिया हुआ है तो कम ऊपर होगा और जिससे तुलना हुआ होगा वो नीचे होगा, ठीक है ना। तो तुलना किससे हो रहा है, सी से, तो सी से तुलना हो रहा है तो सी नीचे होगा। तो सी का मान अगर 5 होगा ना तो कम ऊपर दिया हुआ है तो उससे एक कम जो होगा ना किसका मान होगा, बी का मान होगा। अगर सी का मान, इसमें से लगा हुआ है सी से, तो सी का मान कहाँ होगा, नीचे होगा। तुलना सी से हो रहा है तो सी का मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना।
कम का परसेंटेज दिया हुआ है तो कितना कम है, तो एक कम है, तो एक कम किसका मान है, बी का मान है, तो बी का मान एक कम है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बी अनुपात अगर सी का मान निकालते हैं तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जगह बी का मान 5 दिया हुआ है, एक जगह बी का मान 4 दिया हुआ है, तो सेम कर लेते हैं, चाहे हम लोग डायरेक्ट निकालना जानते हैं, और यहाँ पर निकालना है ए अनुपात सी का वैल्यू निकालना है, तो यानी शुरू वाला और लास्ट वाला का वैल्यू निकालना है, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो 28, अब फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो 25, तो ये अनुपात किसका मान निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से ना नोट कीजिए। देखिए यहाँ से हम दिखाते हैं, जैसे ए का भाग बी के भाग का, किसके भाग का, तो बी के भाग का, बी के भाग का यानी तुलना किससे हो रहा है, बी के भाग से तुलना हो रहा है, तो बी के भाग से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, यानी बी का भाग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ए का भाग बी के भाग का 5/6 है, 5/6 है, इसका मतलब न ही ज्यादा है और न ही कम है, न ही ज्यादा है न ही कम है, अगर ज्यादा रहेगा तो 6 जोड़ देंगे, कम रहेगा तो हम 5 क्या करेंगे, 6 से 5 कम कर लेंगे, और न ही ज्यादा कहा है न ही कम कहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट कितना है, 5 ही है, तो ए का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ से ए अनुपात बी का अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी का भाग जो है ना वो सी के भाग का तुलना किससे हो रहा है, सी के भाग से तुलना हो रहा है, तो सी के भाग से तुलना हो रहा है यानी सी नीचे होगा, ठीक है ना। और बी का भाग कहाँ होगा, बी का भाग ऊपर होगा, ठीक है ना, तो बी का भाग ऊपर होगा, तो बी अनुपात सी का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो उससे बी का वैल्यू निकलेगा, और सीधा सीधा गुना करेंगे फिर तो उससे सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी मिलेगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजी सबका आ गया, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए का भाग जो है ना वो बी के 3/4 भाग के, किसके, बी के ना, तो बी के यानी बी से, यानी तुलना बी से हो रहा है, तो बी का मान कितना होगा, बी का मान 4 होगा, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं ज्यादा बोला है नहीं कम बोला है, तो यहाँ पर बी का मान अगर 4 होगा ना तो ए का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ए अनुपात अगर बी निकालना चाहते हैं तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी का भाग जो है ना, ये बी का जो भाग है वो सी के यहाँ जगह नहीं है, सी के, तो सी के से तुलना हो रहा है, सी से तुलना हो रहा है, सी यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, सी के 1/2 भाग के, यानी सी से तुलना हो रहा है तो सी नीचे होगा और बी का मान कहाँ होगा, ऊपर होगा, यानी बी अनुपात अगर सी निकालना चाहते हैं यहाँ से तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सी अनुपात अगर डी निकालना चाहते हैं तो ये सी का भाग जो है ना वो डी के भाग का, नहीं डी से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, तो डी का मान अगर 5 होगा तो सी का मान कितना होगा, 4 होगा, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर ये रास्ते ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, अब ये 8 चौका कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, और फिर ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बजे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसमें कोई कटने वाला टर्म है क्या, 2 से कट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस 4 से भी कट जाएगा, अच्छा 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, तो 4 से कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों का ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, 3/4 8/10 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग का पहला क्लास था, कैसा आप लोगों को ये ऐसे पढ़ना कैसा लगा वो आप लोग जो है ना कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना।